जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन सेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अगर दर्पण में देखने पर एक घड़ी 5:20 समय दर्शाती है तो सही समय क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मिरर से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो कैसे हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सिंपल वे में देखिए क्या कहा जा रहा है। अगर दर्पण में देखने पर एक घड़ी 5:20 समय दर्शाती है तो सही समय क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज हमेशा याद रखना है दोस्तों, दर्पण में जब भी घड़ी को आप देखेंगे तो उल्टा प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा ज्ञात रखना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं दो तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसे आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ आप जोड़ और घटा के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, पहले तरीके में हम देखेंगे घटा के, ठीक है, किस प्रकार से घटा के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे समय क्या दिया गया है, 5:20। तो सही समय आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग क्या करते हैं, दर्पण बनाने लग जाते हैं और वहां पे 5:20 बजाते हैं। उसके बाद आप लोग उसे दर्पण में देखते हैं, फिर आप आंसर निकालते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण देखने को मिलेगा, तब मैं इस तरीके को आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट जो मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ उस तरीके से आप कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको समय देखना है, 5:20 दिया है, ठीक है। अब इसे आपको घटाना है, किसमें घटाना है, 12 बजे में। तो सबसे पहले आपको 12 बजे लिखना आना चाहिए, उसके बाद इसे घटाएंगे, ठीक है। तो 12 बजे कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए 11:60, ठीक है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 11 और 1 12, ठीक है। तो ये 12 लिखा गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपको घटाना है 5:20 को, ठीक है। घटाइए, 60 में 20 गया 40 और 11 में 5 गया 6, ठीक है। तो 6:40। इस प्रकार के आंसर आप लोग देखिए कहीं दिया है क्या, यहाँ पे दिया है ए ऑप्शन में, ठीक है, 6:40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है, 6:40 आएगा। तो ये तो रहा घटाने वाला तरीका। तो अब हम देखते हैं जोड़ने वाला तरीका, जोड़ के कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, समय क्या दिया गया है, 5:20, ठीक है। इसे आप जोड़ के 12 बजाना है, जैसे ही 12 बजेगा आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जोड़िए, देखिए यहाँ पे 5:20 दिया गया है, ठीक है। अब 20 में आप 40 मिनट जोड़ेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 6 में आपको 12 बजाने के लिए कितने घंटे जोड़ने पड़ेंगे, 6 घंटे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 घंटे। तो 6 घंटे यहाँ पे लिख दिए, तो 6:40 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में 6:40 दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो सही समय होगा 6:40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोनों तरीका आप लोग को बता दिया है, जो अच्छा लगता है आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे हल कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पासा संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आपको डैश से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 पासे दिए गए हैं, 2 पासे वाले देखेंगे। जब हम इस टॉपिक का सेपरेट वीडियो कराएंगे तो उसमें आपको 3 पासे 4 पासे का कराएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 पासे 4 पासे का भी क्वेश्चन आता है। तो अभी आप 2 पासे का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, पासे की 2 स्थितियां इस प्रकार दी गई है, जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन को सिंपल वे में देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, पासे की 2 स्थितियां। यहाँ पे पासे की स्थिति दी गई है, ये पहला स्थिति है, सेकेंड स्थिति है, ठीक है। आगे देखिए, जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, 2 के विपरीत फलक में कौन सी संख्या होगी या 2 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी, ठीक है दोस्तों, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो उसे आप कैसे हल करेंगे, आसान सा ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर दिया रहेगा तो आपको ध्यान देना है 2 कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे 2 बिंदु है, इसके जगह संख्या भी दिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पे 6 बिंदु दिया गया है और यहाँ पे 3 बिंदु दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको दूसरे पासे में देखना है। यहाँ पे देखिए 3 बिंदु दिया गया है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे 6 बिंदु दिया गया है। तो दोनों कॉमन है,
ठीक है दोस्तों, तो दोनों कॉमन है तो दोनों को आप कॉमन निकाल दीजिए। अगर यहीं पे 3 पासे दिया रहता है या 4 पासे दिया रहता तो इसमें आपको कंपेयर करना रहता है, ठीक है, कंपेयर करके आपको कॉमन निकालना पड़ता है। बट यहाँ पे सिर्फ 2 पासे दिया गया है तो यहाँ पे आपको कॉमन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 2 दिया गया है और दोनों कॉमन निकल गया 6 और 3 बिंदु, तो बचा कौन सा है, यहाँ पे 4 बिंदु, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 कहाँ पे दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, कंपेयर करके आपको कॉमन निकालना रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे इस टॉपिक से और क्वेश्चन देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपसे बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं, किसी किसी एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसी टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। वेन आरेख से क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है, घोड़ा दिया है, बंदर दिया है और बाघ दिया है। यहाँ पे 3 जानवर के नाम दिए गए हैं, इसी से आपको आंसर निकालना है। तो कैसे आंसर निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो दिया गया है उसके संबंध आपको जानना जरूरी है। इसको आप संबंध बनाइए, इस प्रकार से संबंध बनाते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसको ध्यान से पढ़ना होता है, उसमें आपको संबंध बनाना होता है। जैसे आप संबंध बनाएंगे उसी के आधार पे आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे घोड़ा दिया गया है, बंदर दिया गया है और बाघ दिया गया है, तो इसमें आप संबंध बनाइए। घोड़ा और बाघ में कोई संबंध है, नहीं है। घोड़ा और बंदर में कोई संबंध है, नहीं है। बाघ और बंदर में कोई संबंध है, नहीं है। तो तीनों जानवर है, मगर तीनों जानवर अलग अलग है, कोई संबंध नहीं है। तो तीनों में कोई संबंध नहीं है, तो इसका वेन आरेख बनाइए। देखिए ये घोड़ा है, ये बंदर है और ये बाघ है, तीनों में कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो इस प्रकार के ऑप्शन किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए ये बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वेन आरेख कैसा भी बन सकता है, यहाँ पे जो 3 दिया है ये 3 ऐसा बना है, तो आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है, तीनों आप सर्कल देखेंगे तो तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी हम आगे पार्ट में और देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको सिर्फ संबंध बनाना है, जो 3 यहाँ पे दिए गए हैं तीनों में संबंध बना के आपको वेन आरेख को पहचानना है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे बनना चाहिए। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। कहाँ पे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, यही संख्या उसमें आएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसे लाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है ये देखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो पहले वाला दिया गया है उसको ध्यान से देखना है और उसमें कैसे लाया है उसी प्रकार से आपको सेकंड में लाना है। तो पहला त्रिभुज देखिए, यहाँ पे 21 कैसा आया है, इसको आपको देखना पड़ेगा, इसको आपको जानना पड़ेगा कि 21 कैसे आया है। 21 ये तीनों मिला के 21 आया है, ठीक है। ये तीनों को कैसे भी करके 21 लाया गया है, वैसे ही हम इस तीनों को मिला के यहाँ पे जो संख्या आएगा उसको लाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे 36 है, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का। यहाँ पे 49 दिया गया है, तो ये 7 का वर्ग है। और यहाँ पे 64 दिया गया है, तो ये 8 का वर्ग है। पे वर्ग दिया गया है दोस्तों, ठीक है, 6 और 7 और 8 का, ठीक है। तो तीनों संख्या को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो 8 प्लस 6 प्लस 7, तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 6 13, 13 और 8 कितना होगा 21। तो यहाँ पे 21 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे तीनों संख्या को जोड़ा गया है, उसके बाद 21 लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सेकेंड वाले में करना है। तो सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पे 81 दिया गया है, तो 21 का वर्ग है 9 का। यहाँ पे 100 दिया गया है, तो ये 10 का वर्ग है। यहाँ पे 121 दिया गया है, तो ये 11 का वर्ग है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों को जोड़िए, 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 10 कितना हो गया 30। तो यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा। तो 30 कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सी ऑप्शन में 30 दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हल किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना होता है। इस टॉपिक में बहुत सारे पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। हम धीरे धीरे पार्ट वाइज सभी क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें हम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, जिससे यह टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यदि 5 + 7 = 21 है एवं 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 बराबर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। यदि 5 + 7 को 21 लिख सकते हैं, 9 + 4 को 31 लिख सकते हैं, तो 7 + 9 को क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे हल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट को देखेंगे, जो रूल फॉलो कर रहा है उसमें सेकंड में भी करेगा और थर्ड में भी करेगा। इसमें आपको रूल अप्लाई करना होता है। रूल के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला को देखिए, उसके बाद आपका सेकंड देखेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 + 7 = 21 लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 5 + 7 को जोड़ते हैं, क्या आता है। 5 + 7 को आप अगर जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो 5 + 7 = 21 लिखा गया है, मगर हम 5 और 7 को जोड़ते हैं तो 12 आता है। तो 21 कैसे आएगा, इसको आप उल्टा करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, 12 को उल्टा करके लिखा गया है 21। ठीक है दोस्तों, यह रूल सेकंड में भी अप्लाई होता है या नहीं होता है, इसको पहले देखेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। सेकंड को देखिए, 9 + 4 = 31। ठीक है, तो 9 और 4 को ऐड कीजिए, तो 9 और 4 को ऐड करते हैं तो 13 आता है। 13 को अगर हम उल्टा लिखते हैं तो 31 आता है। ठीक है दोस्तों, ये रूल फॉलो कर रहा है। आगे देखिए, आंसर निकालने के लिए 7 + 9 बराबर कितना होगा। तो 7 और 9 को जोड़िए, 7 और 9 को अगर जोड़ते हैं तो 16 आता है। 16 को आप उल्टा कीजिए, 6 और 1, तो यहाँ पे 61 आ रहा है। तो 61 किस ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 61 आएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। आपको रूल को अप्लाई करना पड़ता है, तीनों में आपका रूल अप्लाई होता है तो आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करा देंगे। अभी आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 6वां क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। कहाँ पे ज्ञात करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। इन्हीं में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आएगा तो इसी को आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।